गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामाजिक विज्ञान विषय के दूसरे खंड भूगोल या समकालीन भारत से अध्याय 1 संसाधन एवं विकास से आपको वीडियो भेज रहे हैं। आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन होता क्या चीज़ है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास उनकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। आइए हम जानते हैं संसाधनों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर होता है। देखिए, दो प्रकार के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। तो पहला संसाधन व स्रोत आधार, ये तीन मुख्य बिंदु हैं। आइए हम जानते हैं कि इन संसाधनों को हम कई प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें पहला है जैव संसाधन, जैसे मनुष्य, पशुधन मतलब सभी पशु सभी जानवर, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे या अन्य प्रकार की वनस्पतियां एवं जीव, जितने भी प्रकार के जीव हमारे आसपास या इस पृथ्वी पर होते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम जैविक स्रोत हैं, अर्थात जैविक संसाधन में कोयला और पेट्रोलियम भी मिला हुआ है, क्योंकि ये जीवित रूपों के क्षय से बनते हैं। अब है अजैव संसाधन। ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, जैसे मृदा, धातुएं और चट्टानें। अब इसी क्रम में हम आप जानते हैं कि संसाधनों के वर्गीकरण किन आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जैसा कि हमने बताया भी, जैव और अजैव संसाधन दो प्रकार के संसाधन इसमें आते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, जिसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आते हैं। उसके बाद अगला है विकास के स्तर के आधार पर, संभावित विकसित भंडार और संचित कोष, ये सब संसाधन आते हैं। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि संसाधनों का विकास कैसे हुआ। तो संसाधन प्रकृति की देन है, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो उसी प्रकार से संसाधन प्रकृति की देन है, किंतु इसके अंधाधुंध उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे वैश्विक तापन, ओजोन परत का ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण व भू निम्नीकरण आदि। असमान संसाधन वितरण, जिसमें समाज संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन में बढ़ जाता है। अब सतत पोषणी विकास, इससे तात्पर्य है संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचे, साथ ही पर्यावरण को भी क्षति ना पहुंचे। मतलब इस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करना जिससे अपना तो लाभ हो ही सके और आने वाली पीढ़ी का भी लाभ हो, किंतु कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर आगे है सतत पोषणी विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम जून 1992 में ब्राजील के शहर
रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में स्वीकृत किया गया। इस सम्मेलन में सतत पोषणी विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना है। आइए जानते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके जीवन, उचित विकास तथ्यों के आधार पर या उचित विकास या अन्य निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रमुख भंडार हैं, किंतु तकनीकी और संस्थागत समर्थन की कमी है। इसी प्रकार राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत या बहुतायत, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल अन्य भागों से अलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ प्राकृतिक संसाधन की कमी है। अर्थात अलग अलग राज्यों में कुछ संसाधन बहुतायत मात्रा में है और किंतु अन्य संसाधनों की कमी है। तो इस प्रकार से भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में निम्न चरण होते हैं, जिसमें पहला देश में उपलब्ध संसाधनों की पहचान व अनुमान लगाना, दूसरा संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना, तीसरा विभिन्न विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना या समरूपता स्थापित करना। भारत में इसके लिए योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं, जिस पर वर्तमान में नीति आयोग काम कर रहा है। अब आइए आगे हम जानते हैं कि संसाधन और उपनिवेश क्या चीज है। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आइए आगे जानते हैं कि संसाधनों का संरक्षण क्या चीज होता है, संसाधनों को बचाया कैसे जाए। तो वर्ष 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया है। इन्हीं संसाधनों में आइए हम जानते हैं कि भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 43% भू क्षेत्र मैदान है, 27% भू क्षेत्र पर पठार हैं, 30% भू क्षेत्र पर पर्वत हैं। सीमित क्षेत्र प्रकृति की निःशुल्क देन है और भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप निम्नलिखित कारक हैं, जिसमें पहला है भौतिक कारक, जिसमें जलवायु, मृदा, भू आकृति के आधार पर समझा जा सकता है। फिलहाल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि इन निम्नलिखित संसाधनों में सबसे मुख्य संसाधन जो आपका है नवीनीकरण संसाधन। आइए हम जानते हैं नवीनीकरण संसाधन क्या होता है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीव, इनके दो भाग में विभाजित किया जाता है या इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सतत संसाधन। सतत संसाधन क्या है आप समझ लीजिए। इन संसाधनों का एक ही समय पर प्रयोग और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये एक स्थान पर नहीं रहते हैं बल्कि भौतिक परिवेश में प्राकृतिक रूप में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे बहता हुआ जल, सौर विकिरण, हवा आदि। हवा, ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्थान पे हवा चले। हवा जब चलेगी या वायु जब चलती है तो सभी स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। सूर्य की किरणें एक स्थान पे अगर निकलती हैं तो सभी स्थान पर निकलेंगी। जल, यदि वर्षा होती है तो वह जल ऐसा नहीं है कि जिस स्थान पर वर्षा हो वहीं पर रुका रहे, वह जल बहकर दूसरे स्थान पर भी जा सकता है। दूसरा जो संसाधन था जैविकी संसाधन। ये संसाधन जैविक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इनके दो भागों में या इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह से नोट्स तैयार करें और अपनी तैयारी भी करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।